हेलो दोस्तों, दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.1। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फाइंड द zeros of quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन निकालना है और हमारे पास क्या फाइंड द जीरोज, जीरोज निकालने या शून्य के निकालने। सबसे मेरे पास दी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब एक्स स्क्वायर के आगे हमारे पास क्या कोफिशिएंट 1 है। अब इस 1 की और 8 की गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास गुणा तो 8 आने चाहिए, जोड़ या घटाएं तो 2 आने चाहिए। अब फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फैक्टर आ गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब 2 दूनी 4, 4 और 2। अगर हम गुणा करेंगे तो 8 आएगा और जो घटा करेंगे तो 2 आएगा और माइनस के आने चाहिए। अब माइनस के 4 गुणा करेंगे तो माइनस के 8 आ जाएंगे और अगर ऐड करेंगे तो माइनस के 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के प्लस के 2x और माइनस के 8। इसमें से x कॉमन, x माइनस 4। यहां से 2 कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 इधर भी, x माइनस 4 इधर तो कॉमन आ जाएगा। x माइनस 4 और x प्लस में 2 इक्वल में 0। तो या तो ये 0 या ये 0। अगर इधर से 0 किया हमने x माइनस 4 बराबर 0, तो इधर से x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x प्लस 2 बराबर में 0, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस के 2। अब हमें निकालना क्या है शून्य। तो आगे हमारे पास 4 और माइनस के 2 क्या आ गया हमारे पास। एक तो हमारे पास है 4 और एक आया है माइनस के 2। अब ये हमारे पास शून्य या जीरो जाए है वो सही है या गलत है, उनके बीच में क्या करना है जांच भी करनी है। अब हमारे पास क्या है शून्यों का योग सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला तो था माइनस के बी बाय में ए। अब b क्या है a क्या है, ये इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब x के स्क्वायर के आगे जो भी है वो a, x के आगे है वो b और कांस्टेंट बच गया वो c। तो हमारे पास b क्या है माइनस के 2। b हमारे पास क्या है माइनस के 2 है और माइनस पहले ही है माइनस और माइनस के 2 बाय में a क्या हमारे पास 1। अगर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। अगर इनको जोड़ रहे हैं हम शून्यों का योग ही है। अगर वैसे जोड़ रहे हैं 4 माइनस के 2 तो 2 ही आएगा। इसका मतलब हमारे पास ये सम है ठीक है। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यों का गुणनफल ये होता है c बाय में a। c मेरे पास क्या है माइनस का 8 बटे में 1, तो माइनस का 8 आ गया। और हमारे पास जीरोज कितना है 4। अगर इनकी गुणा करी 4 गुणा में माइनस के 2 कितना आ गया माइनस के 8। तो दोनों चीज बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या शून्यों का योग और जो गुणनफल था हमारे पास जांच भी हो गई और ये हमारे पास क्वेश्चन भी ठीक भी है। आगे हमारे पास है बहुपद के शून्य निकालने हैं या जीरोज निकालने हैं और उनकी जांच भी करनी है। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब 4 और 1 की गुणा 4। अब गुणा तो 4 आना चाहिए, जोड़े करे या घटाए करे तो भी 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए ठीक है। तो 4 के निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 और 2 है, इनकी गुणा करेंगे तो 4 आ रहे हैं और जोड़ करेंगे तो माइनस के 4 आने चाहिए। तो अगर दोनों की जगह माइनस ले ले तो माइनस माइनस प्लस
तो गुणा तो प्लस के 4 आ गए, अगर जोड़ेंगे तो माइनस के 4। तो हमारे पास देखते हैं 4x² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल में 0। 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस 1 इक्वल में 0। इधर से क्या आएगा, इसमें से 2s कॉमन, इधर से 2s बच गया और माइनस के 1, इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2s माइनस के 1 इक्वल में 0। इधर से भी क्या बच गया, 2s माइनस 1 कॉमन है दोनों में से बाहर, और यहां से भी ये बच गया 2s माइनस के 1, या तो ये 0 या ये 0। यहां से 2s माइनस 1 बराबर में 0, तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इधर से भी क्या आ जाएगी, s की वैल्यू 1/2। तो हमारे पास जीरोज क्या आ गए 1/2 और 1/2, जीरोज तो आ गई 1/2 और 1/2। अब इसकी जांच भी करनी है ठीक है गलत है। तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज शून्यों का योग, माइनस के b बाई ए। माइनस तो पहले ही है और b क्या है, s के साथ वाला माइनस के 4, a क्या है 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 काटेंगे तो 1 आ गया। अब शून्यों का योग था हमारे पास, शून्य क्या है 1/2 और 1/2। अगर शून्यों को 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे आधा आधा 1, तो ये हमारे पास दोनों चीज बराबर है, इसका मतलब ठीक है सम। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यों का गुणनफल, c बाय में a। c क्या थे, लास्ट वाला कांस्टेंट है 1, और a हमारे पास क्या है s² के साथ वाला, तो 4, 1/4। अगर इसमें देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्य का गुणनफल दोनों को गुणा करना, 1/2 गुणा में 1/2, 1 के साथ गुणा 1 और 2 की 2 के साथ गुणा 4, तो 1/4। तो ये भी हमारे पास ठीक आ गया। तो हमारे पास इस तरह है द्विघात समीकरण के हमें पास शून्य निकालनी है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन दे रखे, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। हमारे पास ये है 6 की और 3 की गुणा करेंगे तो 18, माइनस के 18 तो गुणा आनी चाहिए, अगर जोड़े या घटा करे तो माइनस के 7 आने चाहिए। अब 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 निम 18, 3 एकम 3, 3 3 2 गुणा में 3 गुणा में 3, अब 3 दिए 9 और 2, अगर गुणा करेंगे तो 18, हमें तो माइनस के 18 चाहिए, तो माइनस के 9 लेते हैं, माइनस के 9, माइनस के 18 आ गए, अगर जोड़ेंगे तो माइनस के 7x। इसी तरह 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3 इक्वल में 0। यहां से 3x कॉमन, 3 दूनी 6x माइनस 3 3 9, इधर से 1 कॉमन निकल गया, 2x माइनस के 3 इक्वल में 0। इस दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन है, वो बाहर निकाल लेंगे, 2x माइनस 3 और यहाँ से 3x बच गया, यहाँ से 1, 3x प्लस में 1 इक्वल में 0। या तो ये 0 या ये 0, अगर ये 0 करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल में 0, 2x इक्वल में 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 बाय में 2, इधर से करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल में 0, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1 बाय में 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज क्या आ गए 3 बाय में 2 और माइनस के 1 बाय में 3। अब हमें वेरीफाई भी करना है कि हमारे पास आंसर ठीक है गलत है। पहले है सम ऑफ जीरोज, शून्यों का योग, ये क्या था हमारे पास माइनस के b बाय में a, माइनस से पहले है और माइनस b के x के साथ वाला माइनस 7 और a है हमारे पास 6,
माइनस माइनस का प्लस 7/6। अब ये देखिए हमारे पास आंसर ठीक है गलत है, जोड़ कर कह देंगे 3/2 माइनस के 1/3। 2 और 3 कैल्शियम 6। अब इस 6 को 2 से भाग करेंगे 3, 3 तिये 9 माइनस के, इस 6 को 3 से भाग करेंगे 2 और 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे 2, तो 7/6। ठीक है हमारे पास आंसर। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। शून्यों का गुणनफल सी बाय में ए, सी बाय में ए। सी हमारे पास क्या है माइनस के 3 और ए है 6, काटेंगे तो माइनस के 1/2। अब गुणा करके देखे 3/2 गुणा में माइनस के 1/2 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो कितना बच गया माइनस के 1/2। तो हमारे पास आंसर ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जैसे आ रहा है ये भी ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, हमारे पास शून्य की ज्ञात करनी है। अब हम इसमें क्या है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब कांस्टेंट टर्म नहीं है हमारे पास, इसमें से कॉमन आ जाएगा 4u² प्लस 8u इक्वल में 0। यहां से 4u कॉमन, यहां से u प्लस 2 इक्वल में 0, या तो ये 0 या ये 0। 4u इक्वल में 0, u निकालना है 0/4, 0 हो गया u की वैल्यू मेरे पास, और u प्लस 2 इक्वल में 0, u की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस के 2। अब निकालना था सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज शून्यों का योग माइनस की b बाय में a, माइनस b कितना है 8, a क्या है 4, कटेंगे माइनस के 2। अगर यहां से देखें शून्यों का योग 0 माइनस के 2, तो क्या माइनस के 2 आ रहा, तो ठीक आ रहा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाय a, c 0 है a 4 है, 0 को किसी से डिवाइड करें 0, अगर इधर से गुणा करके देखे 0 गुणा में माइनस के 2, अगर 0 किसी से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हमारे पास ठीक हुआ। इसी का फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, कोई द्विघात समीकरण दी हुई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t² माइनस के 15, इसमें b वाला पार्ट 0 दिया हुआ है, t² इक्वल में 15, हमें t निकालना है, ये रूट में चला जाएगा और प्लस माइनस के साथ, तो t की वैल्यू एक तो प्लस की रूट 15 है और एक क्या हमारे पास है माइनस के रूट 15 है। अब हमारे पास क्या निकालना है सम ऑफ जीरोज, माइनस के b बाय में a, b हमारे पास 0 है बटे a 1 है, 0 किसी से डिवाइड करेंगे 0, अगर सम ऑफ जीरोज निकाल के देखे रूट 15 माइनस के रूट 15 प्लस के माइनस के कैंसिल, तो 0 आ गया, तो ये हमारे पास ठीक हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यों का गुणनफल c बाय में a, c क्या है माइनस के 15 बटे में 1, तो कितना आ गया माइनस के 15। अब गुणा करके देखे रूट 15 गुणा में माइनस के रूट 15, अब आधी पावर इसके पास आधी पावर इसके पास, तो पूरी पावर होगी तो माइनस के 15, तो ये मेरे पास ठीक है। तो मेरे पास रिलेशनशिप बन गया, क्या हुआ सम ऑफ जीरोज माइनस के b बाय a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास है c बाय में a। इसी का 6 पार्ट दिया हुआ है 3x² माइनस के x माइनस के 4, तो मल्टीप्लाई तो 4 आना चाहिए, अगर जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए माइनस के 1। अब 3 और 4 ही है, जोड़े तो क्या है माइनस के आने चाहिए, इसको माइनस ले लेते हैं, गुणा माइनस के 12 जोड़े तो माइनस के 1, 3x² माइनस x माइनस के 4 इक्वल में 0, इसकी जगह रख देंगे 3x² माइनस 4x
प्लस के 3 x और माइनस के 4 इक्वल में 0। यहाँ से x कॉमन, 3x माइनस के 4, इधर से प्लस के 1 कॉमन, 3x माइनस के 4 0। दोनों में कॉमन बार 3x माइनस के 4 और x प्लस 1 बराबर में 0। या तो ये 0 या ये 0, अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 1। तो हमारे पास जीरोस क्या आ गए 4/3 और माइनस के 1। आम निकालना सम ऑफ जीरोस, शून्यों का योग माइनस के b बाय में a, माइनस के b बाय में a। b हमारे पास क्या है माइनस, तो पहले और माइनस हो गया, a क्या 3, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई 1, ये हमारे पास हो गया था। इसमें है हमारे पास 3x² माइनस x माइनस के 4